ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सेकेंड वर्स को, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 2 को पढ़ें। वहां पर लिखा है, ए ग्रेट मल्टीट्यूड इज कमिंग अगेंस्ट यू फ्रॉम बियॉन्ड द सी। जब हम इस वचन को पढ़ें तो हम देखते हैं यहोशापात एक ऐसे समाचार को सुनता है जहां पर लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके विरोध में उठ रही है। एक राजा होने के नाते, एज अ किंग, दिस इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। दिस इज it is something that many times upsets us. मैं इसको हंसने का कारण कुछ और है, आप लोग माफ करिएगा, है ना। A great multitude is coming against you. जब हम इस प्रकार के न्यूज़ को हम अपने जीवन में सुनते हैं कि एक खराब खबर को सुनते हैं, हमारे जीवनों में बड़े हताश करने वाली बातें हो सकता है कि हम सुने होंगे। हम ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार हमारे जीवन में कोई फोन कॉल हमें डराने वाली होती है, हमें घबराहट होती है कि अब आगे क्या होगा। तो आप अनुमान लगाइए, यहोशापात जिस राज्य में राज्य कर रहा था, उसके चारों तरफ से लोग जितने हैं वो सब उसके विरोध में आ रहे हैं। वह यहोशापात, बीइंग ए किंग, the news that he has heard, a great multitude coming against you, एक बड़ी भीड़ तुम्हारे विरोध में आ रही है। ये वास्तविकता में हमारे लिए घबराहट की बात है। This is something indeed is going to make us fear. He also feared. We read the third verse. What was his response to the news that he has? जो उसने खबर सुना, है ना, उस खबर के प्रति उसने कैसे प्रतिक्रिया किया, वो सीखने के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जब खराब खबर को, बैड न्यूज को सुनते हैं, व्हेन यू हियर अ बैड न्यूज, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? आप उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? आप जरा अपने आप में सोचें, है ना। हमारे जीवन में जब हम सुनते हैं कि फलाना बीमार है, कोई हमारा अजीज है, उसका मृत्यु के कगार में या आईसीयू में है, या हमने कुछ प्रयास किया और उसमें फेलियर मिला, when we hear the news, how do we respond to that? That is something that we need to ponder upon. हमें सोचने की जरूरत है। उसके साथ साथ हम यहोशापात को देखेंगे कि उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसने कैसे प्रतिक्रिया किया। सेकेंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसके 20वें अध्याय, उसका 3रा वचन देखेंगे। हाँ, तब यहोशापात डर गया। पहली बात उसने, हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड? डर गया, ही फियर्ड। हाँ, देन, और यहोवा की खोज में लग गया। सेकंड response that he made, he feared. That is human, that is natural. जब एक परिस्थिति, when you have a situation such as this, if you don't fear, then I have to take you to a psychologist. है ना, उसे एक मनोचिकित्सक के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर परिस्थिति बिगड़े और आपको घबराहट ना हो, डर ना लगे, आप दुखी ना हो, सो दुखी होना, घबराना नेचुरल है। It is very natural to fear in a situation. When a situation is worth fearing, it is okay to fear. That is a normal human tendency and emotion that God has given us. ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, लेकिन वहां उस इमोशन को हमारे ऊपर हावी होने देना उचित नहीं। यहोशापात ने क्या किया? And set himself to seek the Lord. What did he do? उसने अपने चित्त को और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया। ये है हमारा और यहोशापात के बीच में फर्क। This is the difference between Jehoshaphat's response and our response. We fear, we get upset, and then we allow the emotions to overtake us, prevail over us. But let us
learn from Jehoshaphat today. आज हम परमेश्वर के दास से सीखे कि अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर, ये मुझे बहुत स्पष्ट किया। सेट हिमसेल्फ टू सीक द लॉर्ड। आप हो सके तो अपने बाइबल में उस भाग को अंडरलाइन करना। सेट हिमसेल्फ टू सीक द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ो, मैं बताऊंगा हिंदी में क्या अंडरलाइन करना है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ये यहोवा की खोज में लग गया, ये अंडरलाइन कर ले अपने बाइबल में। और अब से हमें डराने वाले, घबराहट पैदा करने वाली परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, अब हम क्या करना चाहिए? यहोवा के खोज में लगे। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं करते, ये गलत करते हैं। व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी मेक? वी डोंट सेट आवर आईज टू सीक द लॉर्ड। और फिर क्या कर रहा है उसके बाद? प्रोक्लेम्ड ए फास्ट थ्रू आउट ऑल जूडा। मतलब एक कॉर्पोरेट फास्टिंग, ये दोनों दो चीज है, उसको हम देखें। पहले लेट मी डील विद फिक्सिंग आवर आईज ऑन द लॉर्ड। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या है? समस्या, वी हैव ए प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम हैज इट्स मैग्नीट्यूड। बट Jehoshaphat did not fix his eyes on the magnitude of the problem, but rather on the Lord who is above the magnitude of that problem. Right? परमेश्वर के दास यहोशापात जो राजा है, उसने उस समस्या के विषमता, उसके भयावह रूप को ध्यान नहीं दिया, वरन परमेश्वर जो उस बड़े समस्या के ऊपर है और उसके समस्या को बदल सकता है, उसकी ओर अपनी आंखों को टिकाया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर टिकाऊंगा, मेरे भावनाएं, मेरी समस्याओं की भयावह रूप जो है मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे चंचल नहीं करेगा, मुझे दुखी नहीं करेगा। वरन जब मैं परमेश्वर को देखता हूं, और परमेश्वर को देखने का मतलब यह है, वरन अपने आंखों को उठाकर आसमान की ओर देखने की बात नहीं है, वरन जब परमेश्वर को देखने की बात है, हम परमेश्वर को पहचानते हैं उस परिस्थिति के बीच में। वी सी द लॉर्ड, वी ट्रस्ट द लॉर्ड। हम परमेश्वर पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं मेरी परिस्थिति के ऊपर है परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये जो मेरे चारों तरफ आज जो भजन संहिता हमने पढ़े हैं, उस भजन संहिता को भी हम समझे और हम पढ़े और जाने कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? If God is with us, what can man do to us? This is the question. हम इस बात को जाने। यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर की ओर अपने आंखों को फिक्स किया। सो तीसरे वचन से हम क्या सीख पाते हैं? वो डरा, लेकिन क्या किया? परमेश्वर की ओर अपने आंखों को फिक्स किया। अब से हमारे भी जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती है, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम कम्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम्स, हाउ टफ प्रॉब्लम्स आर, yet what we would do, we'll fix our eyes on the Lord. When we fix our eyes on the Lord, it will not disturb us, the problems will not disturb us, distract us, rather we are able to see directly to the possibility in the Lord. हालेलुया। परमेश्वर में जो संभव है, जो हो सकता है, उसकी ओर हम अपने नजर को लगा पाएंगे। हालेलुया। फिर अगला वो प्रतिक्रिया क्या करता है? वो फास्टिंग प्रोक्लेम करता है। ये हम अपने जीवन में करना शुरू करें। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग एक कॉर्पोरेट फास्टिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फास्टिंग, साथ में मिलकर। ये इजरायलियों का एक फितरत है। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी पेक्युलर विद द जूइश कम्युनिटी। व्हेनेवर दे हैव अ प्रॉब्लम, द होल कम्युनिटी विल प्रे, द होल कम्युनिटी विल फास्ट टुगेदर, the whole community would read the word and listen to it. ये उनका एक फितरत देखा गया है कि वो साथ में सब एक साथ मिलके उपवास करते हैं। कौन उपवास करें? जो उपवास करते हैं उनके छोटे बच्चे, from the infant to the oldest in the community would fast together.
They would hear to the word of God together. They would come into the presence of God together. मैं क्या बता रहा हूँ, जब हमारे जीवनों में परेशानी आती है, ये एक आदत होने पाए कि कॉर्पोरेट फास्टिंग, कॉर्पोरेट फेलोशिप, ये साथ में मिलकर जब हम आराधना करते हैं, साथ में मिलकर हम संगति करते हैं, साथ में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, उसमें कुछ अलौकिक सामर्थ्य कार्य करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हमारे आराधना को मिस ना करें। हमारे परिस्थितियां बिगड़ती है, कोई बात नहीं, हम आराधना में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे पिताजी मेरे जीवन में सिखाए हुए एक मुख्य बात है। एक, संडे ट्रैवल नहीं करना। दूसरा, क्यों नहीं ट्रैवल करना? घर पे आराम करने के लिए नहीं, आराधना मिस नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे पिताजी जो हैं, हमारे चर्च के जो फास्टिंग प्रेयर है ना, हर एक जो मीटिंग्स है उसमें से किसी को भी मिस नहीं करते। वो बात हमने उनसे सीखा है और वो आशीष का कारण। सो हम भी इस बात को, हम एक कॉर्पोरेट चर्च है, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम साथ में संगति करें। दैट इज पावरफुल। इट इज पावरफुल टू कम टुगेदर एज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड प्रे, फास्ट, एंड देयर इज समथिंग सुपरनैचुरल हैपेंस व्हेन वी कम टुगेदर एंड प्रे। इसलिए आराधना को मिस कभी नहीं करना है। कॉर्पोरेट प्रेयर को, फास्टिंग को, हमारे बीच में अगर कोई समस्या आ रही है, इट इज टाइम फॉर अस टू फास्ट एंड प्रे, एंड दैट टू टुगेदर। मेरे समस्या के लिए मैं अकेले बैठ के नहीं, स्वप्निल की प्रॉब्लम के लिए या अभिषेक के प्रॉब्लम की, कीटन की प्रॉब्लम के लिए अकेले फास्टिंग नहीं, हमको साथ में प्रार्थना करना है। हालेलुया, बिकॉज वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। और इस संदर्भ में तीसरे वचन में हमने 3 बातों को सीखा। They feared God, they fixed eyes on the Lord, third, they called it fasting. उन्हें वो डरे, परमेश्वर पर अपने चित्त लगाए। तीसरा, वो साथ में सारे पूरे देश साथ में उपवास लेके प्रार्थना। सबको मालूम है और सब मिलके उपवास और प्रार्थना में बैठे। मेरे प्रियो, उपवास के साथ प्रार्थना के लिए हम किसी विषय के लिए बैठते हैं, उसका मुझे नहीं मालूम, उसका एक सामर्थ्य ही अलग है, उसका हस्तक्षेप ही अलग है। परमेश्वर निश्चित तौर से स्वर्ग उतर के कार्य करता है, असंभव को परमेश्वर संभव करता है। उपवास और प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। मैं ये अनुरोध करता हूं, ये आपके और मेरे जीवन में ये एक आदत होने पाए कि हम प्रति हफ्ते, एवरी वीक, वी शुड हैव एन हैबिट of sitting in the presence of God in fasting and prayer. ये हमारे जीवन में एक फितरत होने पाए। हालेलुया, ये हमारे जीवन में एक फितरत होने पाए। That we have a habit of fasting every week, and when we fast together, it is even more powerful. Pray together, it is powerful. The churches, you know, आज से 30 साल पहले, some 30 years back, it was mandatory for the believers, 30 या मेरे को याद है उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मेथोडिस्ट चर्च के जो लोग हैं उनके लिए बुधवार और फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे was compulsory for them to take fasting and pray for that. It was compulsory. और उनके पास्टर्स को अगर वो ऐसी आदत नहीं है, उनका ऑर्डिनेशन रद्द हो जाता है। बट आज हमारे जीवन में फास्टिंग इज एन ऑप्शन। हम उस डिसिप्लिन में आए हैं और फास्टिंग एंड प्रेयर। सो 3 things. He feared, fixed his eyes and declared fasting in all of Judea. कहाँ पे? All of Judea. क्या अंडरलाइन करना है? Set himself to seek the Lord. 4th verse.
अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए हाँ। इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को जो डिक्लेयर किया तो यहूदा का या जुडिया का क्या रिस्पॉन्स था? दे गैदर्ड टुगेदर टू आस्क हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हम साथ में मिलके किससे हेल्प मांगना है? फ्रॉम द लॉर्ड। फिर फ्रॉम ऑल द सिटीज ऑफ जूडा दे केम टू सीक द लॉर्ड। वो परमेश्वर को खोजने के लिए आए। हिंदी में एक और बार चौथा वचन पढ़े। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, फिर वरन वे यहूदा के सब नगरों से हाँ, यहोवा से भेंट करने को आए। यहोवा से भेंट करने को आए, सहायता मांगने को आए। हम भी हमारे परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर से भेंट करने आए, परमेश्वर से सहायता मांगने आए, और हमको कभी भी हताश होकर वापस नहीं जाना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर से इस प्रकार से गुहार लगाते हैं। पांचवें वचन को छोड़ देंगे, छठे वचन को देखेंगे। यह कहने लगा, हाँ, है हमारे सिक्स्थ पितरों वर्स। हाँ, यह कहने लगा, हाँ। है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? अब जो अंडरलाइन क्या है, आर यू नॉट, क्या तू हमारे जीवन के परिस्थितियों में ये प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं प्रस्तुत कर रहा है, वरन वो घोषणा कर रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाकर पूछ रहा है, जिससे वो इस बात को और स्थापित कर रहा है, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। आगे पढ़े, पूरा पढ़ो दोबारा। यह कहने लगा, हाँ। है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? उसका पूछने की यह अर्थ नहीं है कि डाउट है, स्वर्ग में तू परमेश्वर है या नहीं। यहोशप्पत वो सोच के नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है ना। हम कई बार कुछ लोगों को याद दिलाते हैं ना, कई बार हम जब अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अगर मैं किसी ऑफिस का अधिकारी हूँ और मैं मेरे टीम के हर समस्या को उठाकर मेरे ऊपर वाले जो मैनेजर हैं उनको बोल रहा कि ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब वो मुझसे अगर पूछ रहे हैं क्या तू मैनेजर नहीं है क्या, उनको डिसिप्लिन में रखना तेरा काम नहीं है क्या, वही प्रश्न को यहाँ पे पूछा। मेरे पास अधिकार है, मेरे पीछे जो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है उनके ऊपर अधिकार जमाने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको कायदे से चलाने के लिए ये मेरे पास अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार को बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि मुझे संकोच है, तू परमेश्वर, तू स्वर्ग में परमेश्वर है या नहीं है, डाउट नहीं पूछ रहा। समझ रहे क्या है, क्या पूछ रहा है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हाँ हाँ। और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हाँ हाँ। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? देखिए, बोलने का मतलब है तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। ये जो राजा और जो देश मेरे विरुद्ध में आए हैं उनके ऊपर तू परमेश्वर है, तू हुकूमत करता है। उनको लगता है कि वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन तू हुकूमत करता है, और तेरे हाथ तेरे सामर्थ के सामने कौन खड़े हो सकता है। जब हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं, हम इस भरोसे के साथ हमारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर पर भरोसा करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर कार्य करने के लिए सक्षम है। यहाँ पे यहोशापात ये जब प्रश्न पूछ रहा है और परमेश्वर के चेहरे को ताक रहा है, उसका कहने का अर्थ है कि परमेश्वर तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। तेरा अधिकार के आगे ये सामर्थ्य, ये अधिकार, ये सेना मेरे विरोध में नहीं खड़ी हो सकता। हम भी ये जाने कि हमारे विरोध में जो परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, लोग खड़े हो रहे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उस भरोसे के साथ उसके चेहरे को ताकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7वां वचन यहाँ पे जो मुझे आकर्षित किया, हाँ, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वश, अपने मित्र
अब्राहम के वंश हाँ को सदा के लिए नहीं दे दिया। क्या लिखा है? सदा के लिए नहीं दे दिया, मतलब वायदों को याद कर रहा है। 7th verse he says that Abraham your friend forever। परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को, उस वाचा को वो लेके आ रहा और कहता है कि क्या तेरा मित्र जो सर्वदा के लिए है उसके लोगों के लिए तू हस्तक्षेप नहीं करेगा क्या? आप ये सोचें, मेरा एक करीबी मित्र आज से कुछ साल बाद अगर वो मित्र ना भी रहे, उसका बेटा अगर एक जरूरत के लिए मेरे पास आएगा तो मैं निश्चित तौर से उसके लिए कार्य करूंगा, उसको जो मेरे से बनता है वो करूंगा। क्यों? जब हमारे मित्रता के चलते, यहाँ पे क्या लिखा है? ये सब परमेश्वर का कोई ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन्स नहीं है, सभी सन्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि ये एक प्रिविलेज को यूज कर रहा है। हमारे जीवनों में परमेश्वर के वायदों को हम इस्तेमाल करें। हम सीधे समय ना होने के कारण 12वें पद में जाएंगे। 12th verse। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? पहला क्वेश्चन था कि आर यू नॉट, है ना? अब 12वें पद में ये क्वेश्चन पूछता है विल यू नॉट, परमेश्वर तू न्याय नहीं करेगा क्या? हाँ आगे। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हाँ। परंतु हमारी आंखें और तेरी ओर लगी है। मेरी समस्या ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी परिस्थितियों को देखकर क्या आप ऐसे ही निस्सहाय हैं? यहाँ पे लगता है कि मुझे परमेश्वर मेरे से नहीं हो सकता। हम कई बार many times we give up on our situation and say that God, it is not possible. My situation is so bad. Even हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, even God can't repair it. हम कई बार हमारे सिचुएशन को देख कर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ it is such a foolishness, इतनी मूर्खता वाली बात है अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर भी नहीं रिपेयर नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम है, लेकिन क्या करना है? यहोशापात क्या कर रहा है? बट आवर आईज आर अपॉन यू। मेरी समस्या बड़ी है, मेरी परेशानी बड़ी है, माई प्रॉब्लम्स आर बिग, इट इज इम्पॉसिबल इन माई साइट, बट आई विल फिक्स माई आईज ऑन यू। When do we get discouraged? When we fix our eyes on the reports। जो समस्या के बारे में हम सुनते हैं उस पर हम अपने नजर को गड़ाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब हम घबराते हैं। Let us stop fixing our eyes on our problems, the magnitude of the problem। जो आपके बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट आया है उस पर अपने आंखें लगाना बंद करें, हम विश्वास करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस पर नजर रखें। यही इन्होंने समझदारी किया। क्या क्या? बट वी फिक्स आवर आइज अपॉन यू। हिंदी में क्या लिखा है? परंतु। क्या? उसको अंडरलाइन कर ले। हाँ 12वां वर्ड। हाँ 12वां वर्ड के लास्ट में, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, उसे अंडरलाइन करें। हम अपने जीवन में चाहे मेरी समस्या कितनी भी बड़ी हो, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहे। समस्या, मेरे प्रियो, आज हम एक निर्णय लें कि समस्या पर हम ध्यान लगाना बंद करें। Let us start seeing on our Lord, His attributes, His power, His virtues, and His love, His kindness. He is El Shaddai, all loving God. He is Yehovah Rapha. Let us see on Him. जब हम अपने आंखों को उसकी ओर लगाएंगे, हमारी समस्याएं बोने दिखना शुरू होगा। फिर 13वां वचन। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, ये ध्यान से सुने, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, इंग्लिश में लिखा है wives and their children, now all Judah with their little ones, their wives
their children stood before the Lord. खड़े रहे। कब से? वास्तविकता में अगर आप ये गौर करेंगे, सुबह से रात तक खड़े रहे। कहां पे? परमेश्वर की उपस्थिति में। किसको लेके? किसको लेके? लिटिल वंस, छोटे बच्चे। बोले मेरे साथ, छोटे बच्चे, लिटिल वंस। पत्नियों के साथ, मतलब पति खड़ा है, उसने पत्नियों का नाम नहीं लिया, है ना। फिर their children, बड़े बच्चों के साथ सुबह से शाम तक परमेश्वर की उपस्थिति। ये हमें एक फितरत बनाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना तकलीफदायक है, घुटने में बैठना तो उससे बड़ी तकलीफदायक है। खड़े हुए सुबह से शाम तक, तो बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों से लेकर सबको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके, एंटायर फैमिली। हम देखते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशासन है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सारा परिवार बने रहे। परमेश्वर की आराधना में आप लोग ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन दैट वी नीड टू do in our life, that our entire family should be in the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में बने। Right? What we read here, the little ones, उनके छोटे बच्चे, पत्नियां और बच्चे stood before the Lord from morning till evening. जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम वास करते हैं और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बच्चों को लेके आते हैं, बड़ों को लेके आता है, सभी उसमें परमेश्वर का कार्य सबके जीवन में होता है। महत्वपूर्ण। हम बोलेंगे बच्चा रो रहा होगा, है ना, बच्चा चंचल है, नहीं, उसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सिखाएं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बच्चों को लेके आते हैं, वे बच्चे ज्यादा बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमको चाहिए कि हमें अपना ध्यान को केंद्रित करना है। हमें बहुत सारी चीजें भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति को समझकर, हमारे जो पुराने तजुर्बे उसको हटाकर हम परमेश्वर को विश्वास कर हम उस आत्मिक परमेश्वर की उपस्थिति से प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत तोड़ मरोड़ की जरूरत है हमें, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में जब बच्चे आते हैं, बहुत सरल है, वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं और उनके अंदर परमेश्वर का कार्य होता है। ये प्रमाण हमें कहां से मिलता है? ये महत्वपूर्ण है। आप लूका रचित सुसमाचार में देखिएगा, वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी माता एलिजाबेथ के कोख में, है ना, 6 महीने के गर्भवती, तब मरियम भी गर्भवती हुई और वो उनसे मिलने गए और उसने ग्रीट किया एलिजाबेथ को। As soon as Mary greeted Elizabeth, क्या लिखा है वहां पे? बच्चा जो उसके कोख में उछला, leaped inside her womb। ये है परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व मेरे प्रिय। इसलिए हम अपने बच्चों समेत परमेश्वर की उपस्थिति में आना एक महत्वपूर्ण आदत बनाए। Let us make it a mandatory thing that the entire family comes to worship. Hallelujah. आप लोग में से कुछ लोग कुछ दिनों के बाद शादी करेंगे, बच्चे होंगे। आप अपने परिवार समेत बच्चों के साथ आराधना करना, with your little ones, make it a practice to worship the Lord, be in the presence of God, be in that tangible presence of God, and let the Holy Spirit work in our little one's life also. हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा और हमारे बीच में फ्यूजन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम उसका 14 वचन पढ़ेंगे। तब आसपास के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मत्तनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा, ध्यान से सुन रहे हैं, मंडली के बीच, हाँ, यहोवा, उसमें यहोवा का आत्मा समाया, उसका यहोवा का आत्मा समाया और उसने क्या किया?
तब वह कहने लगा, बस उसने नबूवत किया। कहाँ पे? मंडली के बीच में। Where did he prophesy? The 14th verse. It says that in the midst of the assembly he prophesied. है ना? उसके बीच में मतलब क्या है? जब हम संगति में रहते हैं, उस संगति में एक सामर्थ का कार्य होता है। आप अकेले प्रार्थना करते हैं, उसमें भी सामर्थ है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावशाली है जब हम संगति में प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द मिड्स ऑफ द असेंबली, या उस संगति के बीच में एक पावरफुल एनकाउंटर हुआ। और 15वां वचन 15th वर्स, तब वह कहने लगा, हाँ। है सब यहूदियों, हाँ है यरूशलेम के रहने वालों, हाँ। है राजा यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। नहीं डरने के लिए परमेश्वर क्यों बोल रहा मालूम? वो इसलिए कि डरने लायक बात है वहां पे, है ना? डरने लायक बात है। बड़ी भीड़ आएगा तो अभी आप भी सोचो कि हम यहाँ पे बैठ के आराधना कर रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है कि यहाँ पे जो आराधना कर रहे हैं सबको मार डालेंगे, हजारों की संख्या में, अपन को डर लगेगा। डरने लायक बात है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है डरो मत। ठीक है, आगे। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, देखिए युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर का नहीं। जब हम कलीसियाई तौर पर पूरे परमेश्वर के समूह के तौर पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चित्त लगाते हैं, when we come in the presence of God as a body of Christ, it is powerful, and God will intervene, and He says that do not be afraid, nor be dismayed, because this great multitude, for the battle is not yours, but it is God's. Praise the Lord. हमारी विपरीत परिस्थितियों में आप और हमें ये जानना है, परमेश्वर कहता है तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अगर उसने अपने हाथ में बागदौड़ ले लिया तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है। वो सर्वशक्ति है। If God has taken the control of the situation, then we need not have to fear in that situation. Let's read the 17th verse. 17वें वचन को पढ़ेंगे। 17th verse. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। There is no action needed. हाँ, है यहूदा और है यरूशलेम, ठहरे रहना और आपको खड़े। क्या करना है? बोले कि कोई एक्शन की जरूरत नहीं। बोले कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। बोले ना जोर से, कोई एक्शन की जरूरत नहीं। कुछ परिस्थिति में एक्शन की जरूरत नहीं है। क्या करना है? यहाँ पे लिखा है ठहरे रहो, स्टैंड स्टिल। Praise the Lord. God's ways are very different. We are people of action. We want things animated. हमें चाहिए कि चीजें बहुत हम उसमें करें, परमेश्वर को हेल्प करें। परमेश्वर बोलता है यहोशापात इतना बड़ा भीड़ है, नो एक्शन नीडेड। क्या करें? स्टैंड स्टिल। बोले कि स्टैंड स्टिल, ठहरे रहो। बोलो, कुछ परिस्थिति में हमें ठहरे रहने की जरूरत है। युद्ध कई बार दो तरीके से परमेश्वर ने लड़ा है। कुछ जगहों पर बोला ठहरे रहो। क्या बोला? ठहरे रहो। कुछ जगहों पर बोला बल से लेना है, नो एक्शन नीडेड, समटाइम्स एक्शन नीडेड। बट इन दिस सिचुएशन गॉड इज सेइंग दैट नो एक्शन नीडेड, स्टैंड स्टिल। तेरी भी परिस्थिति, मेरी भी परिस्थिति में हमको जरूरी है कि कुछ परिस्थिति में क्या करना है? ठहरे रहना है। ठहरे रहने का मतलब क्या है? व्हाट इज स्टैंड स्टिल? इट इज टेकिंग रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस, नोइंग दैट गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हाथों में हाथ धर के, पैर को एक पैर के ऊपर चढ़ा के आराम करना है और भरोसा करना है कि परमेश्वर करेगा। तभी हम स्टैंड स्टिल भरोसा कर पाएंगे। हालेलुया। सो उसको बहुत मत शेयर करो। in all our situation, let us trust in the Lord. In this case, God says that be still. So let us be still in our life. ये हम कई बार सीख नहीं पाते हैं। हम हमारी परिस्थिति में हम we are action oriented.
हम कुछ नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें भरोसा करना है, आराम करना है, चैन से परमेश्वर बाकी कार्य करेगा। हालेलुया। सो इस बात को हम अपने जीवन में रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन, हम अपने जीवन में करें कि हम भरोसा करें परमेश्वर पे। हालेलुया। सो आगे बढ़ेंगे, उसके 19th वर्स, सीधे 19वें वचन में जाएंगे। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। तो उनसे क्या अपेक्षित था? युद्ध नहीं करना है। युद्ध कैसे लड़ते हैं? तलवार चाहिए। आज के ज़माने में तोपे, बंदूकें, है ना, ग्रेनेड की ज़रूरत है। यहाँ पे उनसे बोला है आराधना, गिटार और कीबोर्ड लेके आराधना करना है। ठीक है। कई बार हमारे परिस्थितियों में उसके बीच में आराधना करना सीखे। स्टैंड स्टिल, वर्शिप द लॉर्ड। यहाँ पे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाउ आर दे वर्शिपिंग गॉड? नहीं, हाउ आर दे वर्शिपिंग गॉड? कैसे वो आराधना कर रहे हैं? फुसफुसा के। क्या हम ऊंचे स्वर से आराधना कर पाते हैं जब हमारी परिस्थिति बिगड़ता है? हम सीखना है। तब हमारी आराधना भी हमारी परिस्थितियों को बदलता है। मैं आपको बताऊं, हम वर्शिप इज ए वे टू वेज वॉर अगेंस्ट Satan and his principalities and power। शैतान की सामर्थ और उसकी शक्ति और युक्तियों के ऊपर प्रहार करने का एक बड़ा अस्त्र परमेश्वर ने दिया है, वो है आराधना। मेरे प्रिय, वर्शिप इज पावरफुल माय डियर। When we worship in a given situation, when things are bad, जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, जब हम आराधना करते हैं, आराधना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और इन्होंने कैसे आराधना किया? वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना किए और ऊंचे स्वरों से, लाउडली एंड हाई। It says that stood up to praise the Lord of Israel with voice loud and high। हाई पिच में गा रहे थे और जोर से गा रहे थे। Praise the Lord। When we have a situation in our life, learn to worship God। परमेश्वर की आराधना करना सीखें। और जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने जीवन में परिस्थितियों को बदल रहा है। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे परमेश्वर की आराधना में क्या, 21वें वचन को भी पढ़ेंगे। आराधना के विषय को देख के फिर हम 20वें वचन में जाएंगे। 21वें वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार। क्या लिखा है? प्रेज द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। जब हम आराधना करते हैं, लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ हिज एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट वर्शिपिंग। उसके एक गुण पर क्या करें? केंद्रित होकर हम आराधना। यहाँ पे इस संदर्भ में इन्होंने किस बात पर केंद्रित किया? परमेश्वर की पवित्रता के शोभायमान, ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य होता है, हम उसके एट्रीब्यूट, ये इस बात का हमें थियरी फॉर्मूला नहीं समझा पाएंगे, लेकिन सच्चाई है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये एक बड़ा सामर्थ्य का कार्य होता है। इसलिए हमारी आराधना हम एक रीति रिवाज पे ना बांधे। ये ना सोचे कि हम जब आराधना करते हैं, आप अपने जीवन के प्रॉब्लम्स लेके जब परिस्थितियों में शायद आराधना के लिए आएंगे, आप बीमार होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर जब आराधना करते हैं, बंधने टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, आपके जीवनों में चंगाइयाँ होंगे, आपकी समस्याओं में प्रॉब्लम। हम आराधना इसलिए नहीं करते हैं कि हमें छुटकारा मिले, आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आराधना की योग्य है। लेकिन जब आराधना करते हैं, आराधना में छुटकारा होता है। समझ रहे मेरी बात? हम आराधना इसलिए नहीं करते कि छुटकारा चाहिए, वहां गलत है। हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो आराधना की योग्य है। We don't worship because we get deliverance,
but we worship God because He is worthy to be worshipped. And when we worship God who is worthy to be worshipped, there comes deliverance. So let us have a course correction. We don't worship God for deliverance. We worship God because He is worthy. But when we worship God who is worthy, deliverance happens in our life. Healing happens in our life. Curses are broken. Bondages are broken. इसलिए हम आराधना करना सीखें. हम परमेश्वर हमारे प्रति अपनी दया को दिखाता है. उस दया को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद आराधना करें. God is merciful to us. Let us concentrate on the mercies of the Lord and worship God. In this case, it was the beauty of His holiness. They concentrated on the beauty of His holiness and worship, and God has intervened into that tough situation, impossible situation. That is, when we worship, there is powerful things happen in our life. इसलिए मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में आराधना एक मुख्य बात होने पाए. आज मुझे सुनने वाले जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं, आपके परिस्थितियों के बीच में उस जीवित परमेश्वर के गुणों को स्मरण करते हुए आराधना करें. परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को जरूर बदलेगा. हालेलुया, हालेलुया. एक आमीन बोल सकते हैं? विश्वास करते हैं? तो मैंने नहीं सुना आमीन आप लोग का. आमीन. हाँ, एक ही विश्वास करते हैं. एक साथ आमीन. प्रेज द लॉर्ड. विश्वास करें. अब हम 20वां पद को पढ़ेंगे और हम अंत करेंगे. ज्यादा समय नहीं लूंगा. वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो. अब यहाँ तो सुना, मेरी सुनो. हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो. पहली बात है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे. तब तुम स्थिर रहोगे. Believe the Lord your God and you shall be established. In all our tough situations in our life, we would be established when we believe in the Lord. जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम क्या होंगे? स्थिर होंगे. दूसरा, believe उसके नबियों की प्रतीति करो. तब उसके नबियों की प्रतीति करो. 20th वर्ष. हाँ, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे. तब तुम कृतार्थ हो जाओगे. दूसरा है, believe his prophets and you shall prosper. You would be established, you would prosper. You believe in the Lord and you would be established, and believe in the prophets, what they say, and you would prosper. So bear that in your mind. 22nd verse, 22वां वचन. तो क्या हुआ? इनके आराधना, इनके भरोसे के फलस्वरूप क्या हुआ? उनकी बड़ी समस्या का क्या हुआ वो देखेंगे. हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे. जिस समय वे गाकर स्तुति कर. Now when they began to sing, हाँ, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए. now when they began to sing and to praise the Lord, the Lord set ambush against the people of Ammon. And to cut this story short, and they were defeated. When they worshiped the Lord, when they praised God. When we worship God, there is a great power of God that fusion happens. When we, people who are inferior, हम जो अक्षम लोग हैं, हम जब आराधना करते हैं, एक अलौकिक सामर्थ्य का हमारे जीवन में एक हस्तक्षेप होता है, जो हमारे समस्या, हमारे जो तकलीफ है, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो अक्षमता है, हमारी जो कमजोरी है, उसमें हस्तक्षेप करता है और हमारी परिस्थितियों को बदलता है. Praise the Lord. So अगर हम 23 और 24वां वचन पढ़ने के लिए मना करूँगा, 23 में वचन से आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं उनको पूर्ण विजय को दिया. उनके विरुद्ध में उठे सारा भीड़ खत्म हो गया.
दूसरा, उनको एक बड़ी विजय को दिया और उनको एक बड़ी बाउंटी को दिया. God provided them a great spoil and bounty in abundance with precious things. जब परमेश्वर कार्य करता है वो कंजूसी में काम नहीं करता है ना? When our God is not a mediocre God, थोड़ा काम करने, ठीक ठाक काम करने वाला नहीं है. He is a God of extremes. When He gives deliverance, He will give us complete deliverance. When He gives healing, He gives complete healing. When He blesses, He gives extremely blesses us. When He gives breakthrough, He gives extreme breakthrough. When He gives something, He gives it in extreme abundance. Praise the Lord. That is how God does in our life. That's what we read in Ephesians. Exceedingly, abundantly, more than what you ask or imagine. तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे मांगने से, तुम्हारे कल्पनाओं से कहीं अधिक वो प्रदान करता है. Ephesians chapter 3 verse 20 onwards जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है. सो हम क्या करना चाहिए हमारे विपरीत परिस्थितियों में? 4 बातों को मैं कहूँगा, आप लोग गौर करें. आपके आंखों को परमेश्वर की ओर टिकाएं. Fix it. When you are in a problem, fix your eyes on Him. दूसरा, trust Him. उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें. तीसरी बात, hear and follow His word. उसके वचन को सुने और उसका पालन करें. चौथी बात, believe, जो हम वर्स 20 में पढ़ रहे हैं, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe in His prophets and you shall prosper. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए. हम अपने आंखों को बंद करेंगे